मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से मकबूल हो रहा है। नौजवान हो, मौमर हजरात हो, इस पर क्या देखना और सुनना पसंद करते हैं और किस तरह इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम वकास बुनेरी है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। बतौर सहाफ़ी एआई ने मेरा काम आसान किया है और मैंने एआई को अपनाया भी है अपने काम में। वो इस तरह की देखिए, कई बार इस तरह होता है कि हम जो चीज़ लिखते हैं उसको बार बार रीड करना, उसको बार बार देखना मुश्किल होता है और उसमें जो ह्यूमन एरर्स अक्सर रह जाते हैं हमसे। एआई को इस्तेमाल करके क्या आप उसको दे के इसमें कौन कौन से ह्यूमन एरर, कीबोर्ड एरर, जिससे आप कोई चीज़ आपसे या लफ्ज़ आपसे रह गया हो तो वो आपके लिए आइडेंटिफाई करके उसको ठीक भी कर सकता है। हमारा मसला ये है कि हम हमेशा से जो भी नई चीज़ आती है हम उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको अपनाते भी नहीं है। उसकी असल वजह ये कि लोगों को ये डर होता है कि उसकी जो स्किल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए एआई के हवाले से भी यही डर है कि फिर जॉब्स चली जाएंगी या जो काम है, जो स्किल इन्होंने सीखे है वो दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाएगी। तो इसीलिए वो शिफ्टिंग के डर से ये लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के साथ कितने जॉब्स जनरेट हुए और अब एआई के साथ कितने जॉब्स जनरेट होंगे। शावर में बहुत ज़्यादा आलूदगी है, तो इसका एक तो मुझे बताइए कि सद्देबाब क्या है। बिल्कुल, आलूदगी वाकई एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर शहरों में। इसके साथ में फ़ज़ाई मेयार की निगरानी, सब्ज़ाकारी को फ़रोग़ देना की जाए और फैक्ट्रियों के अखराज को कंट्रोल किया जाए। साथ ही आवाम को एहतियात की तदाबीर से आगाह करना। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक उसका मुस्बत पहलू होता है और एक उसका मनफी पहलू होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस ऐप का मस्बत पहलू ज़्यादा है। वो ये कि आप इससे किसी भी किस्म का कोई भी सवाल कर सकते हैं और आजकल जो ज़्यादातर अकेले हैं या मेरी तरह साहिब फराश हैं तो वो भी इससे मदद ले सकते हैं, इससे बातचीत भी कर सकते हैं। लोग घरेलू बात भी करते हैं, लोग इससे अपने ज़ाती मसाइल भी डिस्कस करते हैं, ये सॉल्यूशन भी देते हैं। What is information and media literacy? टीचर्स हमारे पास किसी काम में मसरूफ़ हों तो हम लोग जो है एआई से अपनी हेल्प ले सकते हैं। हम किसी भी असाइनमेंट की सूरत में, किसी टॉपिक को समझने की सूरत में हम लोग एआई का यूज़ कर सकते हैं। जी, एआई से बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जैसे कि हम लोग अपनी स्कूल लाइफ देखते हैं और उसके बाद कॉलेज और उसके बाद अब यूनिवर्सिटी, तो हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं एआई की वजह से। इस सूरत में कि हम लोग अपने असाइनमेंट्स, हम लोग जो टॉपिक समझना हो या जो भी काम हो, हम लोग अपने एआई के थ्रू कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत एआई जहां इंसानी काम को आसान तो कर रही है और इसके फ़ायदों पर भी बात हो रही है, मगर इसके साथ साथ इसके नाक़िदीन भी हैं और वो समझते हैं कि नफ्सियाती मसाइल इस समेत प्राइवेसी के जो इश्यूज़ हैं उस जैसे मसाइल भी सामने आ रहे हैं। एआई तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना बहुत लाजमी है। शुमाली इलाका जात पाकिस्तान के जाना चाहता हूँ। करंटली मुझे बताइएगा कि इस वक्त वहाँ का मौसम क्या है और क्या वहाँ पर जाना मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं। अभी के मौसम में जब आप उत्तरी इलाकों की तरफ निकलेंगे तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। इस वक्त हंसा वादी, नीलम वादी और स्कर्दू जैसी जगहों पर आप ट्रैकिंग, लोकल कल्चर और फोटोग्राफी का मज़ा ले सकते हैं। अभी की जानकारी के मुताबिक आप पहाड़ों के बीच कैंपिंग या लोकल फेस्टिवल्स का भी आनंद उठा सकते हैं। एआई के हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हुए हैं। पहले हमारे सोशल सर्कल्स बहुत बड़े होते थे, अब जो है सोशल सर्कल्स बहुत कम हो गए हैं और यहाँ तक कि अब डिलेमा ये है, अलमिया ये है कि लोग जो हैं सोशल इंटरेक्शन मोबाइल्स पे करने लगे हैं। एआई ने जो है दुनिया को बदल दिया है। देखिए, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हर इंसान के ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग तो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी है और हमें इस बात का कोई पता नहीं कि हम इसके साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, इनके साथ जो बातें कर रहे हैं, क्या आया वाकई वो सेफ़ हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हैं। मुझे कोई नेटफ्लिक्स की अच्छी सी सीरीज़ बता दें। ये तो द गुड प्लेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप किस तरह की सीरीज़ देखना चाहेंगे? AI के पास मौजूद होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दोस्त ना हो, आपको कोई अच्छे से अच्छा मशवरा चाहिए, वो आपको अच्छे से अच्छा मशवरा भी देता है। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप एक लिमिट में इस्तेमाल करें तो इसका फ़ायदा है, लेकिन जब एक्सेसिव यूज़ हो जाती है तो आप AI पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी होती है, अपनी स्किल्स होते हैं या आपके जो अपने माइंड के जो वर्क मैकेनिज़्म होते हैं वो फिर काम करना छोड़ देते हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर AI पर आप डिपेंड करते हैं। आप अपनी जानिब से कोई सोच वगैरह नहीं कर सकते। डॉक्टर इसरार है और मैं LRH में एज असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री डिपार्टमेंट काम करता हूँ। AI चूँकि एक एवोल्यूशन है, एक इनकलाब आया पूरी दुनिया में और यकीनी तौर पर ये हम सब के लिए, न सिर्फ साइकेट्रिस्ट यानी नफ्सियात के लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। जहाँ तक हमारी साइकेट्री का ताल्लुक़ है कि लोगों की ज़िंदगी पर AI के क्या असरात हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हमारे पास बच्चे आते हैं, यंग जनरेशन के जो लोग होते हैं जो AI का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे साथ बैठते ही अपने डायग्नोसिस, अपने इलाज के बारे में सारे अलामात उनको पता होती हैं। जी फ़लाँ दवाई मैंने इस्तेमाल की है, ये करूँगा। लेकिन एक हकीकत को जानना पड़ेगा, जहाँ पर मनफी पहलू की अगर मैं बात करूँ तो AI की वजह से यंग जनरेशन एडिक्शन, उनको एक आदत हो गई है। वो हर वक्त अपने रोज़मर्रा मामलात को AI के साथ डिस्कस करते हैं और जिनका उनके सोशल लाइफ पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग। तो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं, AI से पूछते हैं, उनके साथ मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो AI के साथ गपशप भी लगाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से वो सोशल आइसोलेशन की तरफ जाते हैं। सोशल लर्निंग होती है जो माशरे में हम उठते बैठते हैं, सीखते हैं और उन सीखी हुई चीज़ों को फिर प्रैक्टिकली अमली तौर पर माशरे में अप्लाई करते हैं। उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है। अकेलापन सारी नफ्सियाती बीमारियों की जड़ है। डिप्रेशन, एंजाइटी, हत्ता के पागलपन की तरफ आपको ले जा सकती है। अगर मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूं तो 10 में से कम 3-4 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो सोशल एंजाइटी का डिसऑर्डर का शिकार है। दूसरी बड़ी वजह सोशल मीडिया की या AI की कुछ भी हो, वो सोशल कंपैरिजन है। आप लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं और फिर उस सोशल कंपैरिजन की वजह से आप एहसास कमतरी में चले जाते हैं। वही एक एहसास कमतरी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और बाकी नफ्सियाती अमराज की तरफ ले जाती है। इंसान सोशल एनिमल की बजाय सोशल मीडिया जनरेशन की तरफ जा रहा है। सोशल आइसोलेशन, अकेलापन, क्योंकि AI चाहे जितना भी बढ़ जाए इंसान के अक्ल से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल डिस्कवरी और इन्वेंशन तो इंसान की ही है।